जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। आपका आरआरसी ग्रुप डी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और बहुत आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसा कि अनुमानित था कि 24 दिसंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन उससे एक दिन पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया है और ऐसा ही अनुमान भी था। अभी तो आरआरबी भोपाल के अंतर्गत जबलपुर का रिजल्ट आया है। उम्मीद है कि आपका शाम तक में सारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और अभी जिस स्टूडेंट का फिजिकल के लिए कॉल जाएगा, यानी 3 गुना रिजल्ट फिजिकल के लिए दिया गया है, तो उन्हीं का रिजल्ट अभी जारी किया गया है। और जिन स्टूडेंट का जैसे दिव्यांग कैंडिडेट और कैटेगरी का जिनका फिजिकल नहीं होना है, उसका रिजल्ट अभी नहीं जारी किया गया है। तो अभी जबलपुर में आप एक खास बात देखेंगे, अभी जो रिजल्ट जारी किया गया है, ऐसा इसलिए हम डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, इसका डिटेल बता रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पर अन्य जोन का भी रिजल्ट आपका आएगा इसी आधार पर। तो इसमें देखेंगे कि 2 स्कोर जारी किया गया, एक परसेंटाइल स्कोर दिया गया है, दूसरा नॉर्मलाइज मार्क्स दिया गया है। तो नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर ही आपको अभी देखना है, तय करना है। तो इसमें आप एक चीज देखेंगे कि जो भी पहले कट ऑफ बताया गया था, उससे समझिए कि कम ही आपका यहाँ पर कट ऑफ गया है। जो भी बताए थे हम लोग अनुमान के मुताबिक कि अगर यूआर कैटेगरी से हैं तो 58 से लेकर के 62 के बीच में, और इसी तरीके से कैटेगरी बाय कैटेगरी अलग किए थे। लेकिन यहाँ पर आप जब गौर करिएगा तो इसमें दिया गया है कि यूआर कैटेगरी का 65.87, जबकि हम लोगों ने 60 से 64 के बीच यूआर कैटेगरी का, ओबीसी का 58 से 62 के बीच, और एससी कैटेगरी का 52 से 56 के बीच, एसटी का 48 से 52 के बीच, लगभग यही था। लेकिन इससे काफी कम आपका कट ऑफ है। आपको देखने में लग रहा है कि यूआर का नॉर्मलाइज मार्क्स 65.87 है, एससी का 49.33 है, एसटी का 44.84 है, ओबीसी का 58.53 है, और ईडब्ल्यूएस का मात्र 40 कट ऑफ है, मात्र 40। लेकिन गौर आपको यह करना है कि ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, एक्चुअल मार्क्स आपका अलग होगा, और एक्चुअल मार्क्स निश्चित रूप से इससे कम होगा, तब बढ़ करके नॉर्मलाइज आपका यहां तक पहुंचा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 2 से 4 मार्क्स ही आपका कम होगा तो आप समझ लीजिए कि आपका कहां तक पहुंच पाया, और बाद में नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ करके इतना तक हुआ है। इसमें एक चीज और गौर करने लायक है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का मात्र 40 कट ऑफ इसमें दिखा रहा है, वो भी नॉर्मलाइज मार्क्स। इसका मतलब ये है कि जिस समय 2019 के फरवरी मार्च में आपकी वैकेंसी आई थी, तो उस समय ईडब्ल्यूएस इंप्लीमेंट ही हुआ था और उस समय लागू ही हुई थी। तो बहुत कम जगह पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बन रहा था। लेकिन एक बात वहां पर दिया हुआ था कि अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भर देते हैं, तो बाद में चल करके आपका जनरल में काउंट किया जाएगा, अगर सर्टिफिकेट नहीं बना पाते हैं तो। लेकिन जनवरी में जो स्टूडेंट का जो ये प्रोटेस्ट हुआ था, तो उस समय इस बात को भी स्टूडेंट अच्छे से रख पाए कि ईडब्ल्यूएस के लिए हम लोगों को मौका दोबारा से मिलना चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट बाद में भी अब ईडब्ल्यूएस देंगे, तो उनका भी उस समय ओके कर दिए होंगे, उनका अलाउ हो गया होगा। लेकिन बहुत सारे उस समय ऐसे स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थे जो कि सर्टिफिकेट नहीं बनने के कारण ईडब्ल्यूएस लगाए ही नहीं, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ओके किए ही नहीं, तो वो यूआर कैटेगरी में किए। इस लेकर के भी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इतना कम दिखा रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अलग अलग जोन में, अलग अलग बोर्ड में जब इसका रिजल्ट अन्य जारी होगा तो इससे थोड़ा सा भिन्न रह सकता है। और अभी जो कट ऑफ दिखा रहा है, तो अन्य जोन में चूंकि सब जगह नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले बच्चों की संख्या अलग है, तो अन्य जोन में इससे कुछ कम भी कट ऑफ रह सकता है, 1 आध नंबर ज्यादा भी रह सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर एक्चुअल मार्क्स से आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो कट ऑफ आपका बहुत ही कम जाएगा, बहुत ही कम होगा। ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स आपका दिखा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि जिन भी स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है, पहले तो मेरे तरफ से और संस्थान की तरफ से ढेर सारी बधाई, और जिनका भी रिजल्ट आ जाएगा आगे, जिनका भी रिजल्ट होगा, उन सबों को बधाई। और अच्छे से फिजिकल में लग जाना चाहिए और फाइनल रिजल्ट के लिए जरूर प्रयासरत रहना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।